मुहर्रम हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लीबिया पाक दामन, जहाँ पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो यकम मुहर्रम आराम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी भी आप देखिए कि मेरे पीछे दरबार पर हाज़िरी के लिए एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की, मर्दों की मौजूद है, जो 8वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम को यहाँ पर आते हैं। मरकज़ी जुलूस तो दामन शाह से निकाला जाता है, लेकिन इस दरबार की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें, मुरादें, दुआएँ लेकर आते हैं और मुहर्रम के ये अयाम यहाँ पर गुजारते हैं। इसमें आप ये देखें कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मजलिस अटेंड कर रही है, क्योंकि 3 मुख्तलिफ़ औक़ात में लीबिया पाक दामन में मस्जिद अरेंज की जाती है, जिसमें मर्दों के लिए अलग टाइम हैं, ख़वातीन के लिए अलग टाइम है। और इस वक्त वहाँ पर मजलिस जो है वो चल रही है। पीछे लोग दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं, कुछ लोग लंगर का इंतज़ार कर रहे हैं और लंगर खा रहे हैं। दरबार जो है उसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, जहाँ पर लोग जाकर अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। किस तरह से यहाँ पर इन 3 दिनों में ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं, सिक्योरिटी के यहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं, किस तरह से अगर आप यहाँ पर हाज़िरी देने आना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है वो कैसे आ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। नाज़रीन, दरबार में अमन कमेटी से अहले तशरीह की साइड से जो रिप्रेजेंट करते हैं और इस पूरी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं, शेख इखलाक साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है शेख साहब? जी मैं ठीक हूँ। शेख साहब, मुहर्रम उल हराम में यहाँ जो ज़ायरीन की जो तादाद है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी। और लोग जो हैं वो किसी भी जुलूस में, कहीं पर भी मजलिस अटेंड करने से पहले यहाँ हाज़िरी देते हैं। जी जी। और अभी भी आप मेरे पीछे देखें कि जी। सैकड़ों की तादाद में, हाँ हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं। इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा यहाँ पर। देखें जी, माशाल्लाह इंतज़ामात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जो अपने लेवल पर और हुकूमती सतह पर जो मामलात हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से सिक्योरिटी भी बिल्कुल हमारी स्ट्रॉन्ग है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मसाइल हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ये आता है सफाई का मामला और ज़ायरीन को दी जाने वाली सहूलियात, उसके तमाम जो है वो हमने प्रिकॉशन लिए हुए हैं। और ये अमन कमेटी जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती। इसके अलावा जो है ज़ायरीन वो आते हैं, इस वक्त ऐसा एक सर्कल चल रहा है, आते हैं और चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे इन दिनों में जो काफ़िले हैं वो सिंध से आते हैं और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से आते हैं। जी जी, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। हाँ जी, मगर उनकी तादाद ज़्यादा इसलिए है कि वो इन्हीं अयाम में आते हैं और वो चेलम तक आते रहेंगे। चेलम तक वो आएंगे और आके बीबी को पुरसा देंगे। ये पाक मखदूमा एक ऐसी हस्ती है कि ये हमारे लाहौर शहर की खुशकिस्मती है कि पाक सैयदा यहाँ पर मदफून है। और लोग जो नहीं बाहर जा सके, ये अभी जैसे ईरान इराक जंग थी और ज़ायरीन नहीं जा सके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके पुरसा देते थे। और अभी भी यही आलम है कि लोग आके बीबी को यहाँ पुरसा देते हैं और उसका और उसके बच्चों का। दरबार पर हाज़िरी तो दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। जब से दरबार की रेनोवेशन हुई है, ये जो नया बनाया गया है, उससे जो ज़ायरीन आते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गए हैं। बैठने की जगह अलग है, हवादार कॉरिडोर बना दिए हैं, मजलिस जहाँ हो रही है वो एक पूरा अहाता जो है वो अलग जी। ये भी दो हाते हैं। एक हाता है मिलाद का, वो ये है जिस जगह पे हम खड़े हैं। कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप देखें कि लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, हवादार कॉरिडोर्स हैं जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और वो मजलिस का हाता है, वो वहाँ मजलिस हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, और सबसे जो खुश आइंद बात है वो ये है कि एक तरफ मिलाद हो रहा होता है, एक तरफ मजलिस हो रही होती है। ये कोई तफरीक नहीं, कोई फ़र्क नहीं कि वो मिलाद कर रहे हैं और वो मजलिस कर रहे हैं, अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं और उसके अच्छे नताइज निकले हैं, कोई बुरे नताइज नहीं हैं। माशाल्लाह लोग जौक दर जौक आते हैं और अपनी रसूमात जो हैं वो अदा करके और पाक सैयदा को पुरसा दे के वो चले जाते हैं। लोग बड़े अपने मनते मुरादे लेकर भी आते हैं यहाँ पर। एक पूरा बाकायदा चिराग जलाने का जो अहाता है वो भी अलग है। जी अलग है। आपको हमें दिखाएं और हमारे जी चलें। वहाँ चलते हैं जहाँ पर लोग एक तो ये जो दरबार की जालियाँ हैं इनको एक तो ये दरबार की जालियों के ऊपर भी लोग अपनी मनते मुरादे लेकर आते हैं जो जहाँ पर बांध रहे होते हैं। लेकिन एक पीछे पूरा एक एरिया है जहाँ
ख़ास तौर पर दिए जलाए जाते हैं, आपको वहाँ लिए चलते हैं। नाज़रीन, दरबार के इस हिस्से में दिए जलाए जाते हैं। लोग अपनी मनतों मुरादों से यहाँ जो दिए रखे हुए हैं उसमें तेल डालकर अपनी मनतें मुरादें मांगते हैं। और फिर आप देखें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस वो ये भी की जाती है कि लोग ताले लेकर आते हैं। अपनी मनतें जो हैं वो यहाँ पर कानून की सूरत में आपको नज़र आ रही है, जो लॉक लगा कर जाते हैं। यही दरबार की जालियों के ऊपर भी लगाए जाते हैं। जो हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको रिसाइकल करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आ सकें और अकोमोडेट हो सकें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब इधर आ जाइए, तेल है बेच देने तरफ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये वो जगह है जहाँ पर लोग जो हैं वो दिए जलाते हैं, मनते मुरादे मानते हैं। हाँ जी। यहाँ पर भी ये तालों का सिलसिला भी है, लोगों का अकीदा जी, है। हर जगह पर लोग ताला लगाते हैं और ख़ास तौर पे बीबी के हरम पाक पे ये जितने ताले लगे हुए जालियों हैं के ऊपर भी जी, जो है वो इनको ताले- हम सर, इधर आ तकरीबन हफ्ते के बाद जो है ना वो रिसाइकल इनको- कर देते हैं। हाँ जी, इनको हम रिसाइकल कर देते हैं। हाँ। ये जो धागे बल्कि शॉपर बांधे होते हैं वो भी उतार सर दिए। ये क्यों बांधते हैं? एक बंदा आपने दुआ करनी है मन्नत के लिए, एक बंदा आया है, अगर वो धागा नहीं लाया तो वो ये समझता है कि यहाँ से मैं लेके अपना शॉपर वो मैं बांध देता हूँ सुपुर्द। शॉपर नहीं, धागा भी है, जी, तागा धागा भी। भी, इसके जी। पीछे क्या बैकग्राउंड क्या है? जी, बैकग्राउंड ये है कि मौला सज्जाद जब कैद किए गए थे, जी मौला सज्जाद को जब उन्होंने कैद किया था तो सरकार को आहनी लोहे के जो थे वो अपना जंजीरें। जंजीरें हम्म, वो पहनाई गई थी, जी। गले में तोप डाला गया था, उनको जंदरे लगाए गए थे। तो ये उस वक़्त से एक रवायत चली आ रही है। जी जी। हाँ जी। अच्छा, उस वक्त और लोग उसी की प्रैक्टिस में जो है वो फिर अपनी मनतें दुआएं जो हैं वो इसके साथ मंसूब कर देते हैं। ये हिस्सा जो है वो ख़ास मर्दों के लिए है, जहाँ पर मर्द जो हैं कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, अपनी दुआएं मांग रहे हैं। इसकी बिल्कुल उस तरफ आप चले जाएं तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है। और लोग जो हैं वो ना सिर्फ पूरे लाहौर से बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों से, पाकिस्तान भर से यहाँ हाज़िरी देते हैं। आपने मरकज़ी जुलूस अटेंड करना हो या कोई भी किसी भी इमाम बारका का जुलूस अटेंड करना हो, उनसे पहले बीबी पाक दामन में हाज़िरी जो है लोग ज़रूर देने आते हैं। और अभी भी आप देखें सुबह से लोगों का काफ़िलों की सूरत में जोग दर जोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी हाज़िरी दे रहे हैं, अपनी दुआएं मांग रहे हैं। आपको लिए चलते हैं दूसरे हिस्सों में दरबार के, जो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर इस वक्त जो है वो एक तरफ मजलिस हो रही है, एक तरफ लोग जो है वो लंगर का इंतज़ार कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम बीबी पाक दामन के दरबार पर मौजूद हैं, जहाँ पर ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला जो है वो इस वक्त चल रहा है। अज़ादार भी आ रहे हैं, मजालिस का सिलसिला भी यहाँ पर ज़ोरों शोर से चल रहा है। लोग हाज़िरी दे रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। वहीं पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं आगा शाह हुसैन कज़लबाश, जो ओवरऑल जो है वो इंतज़ाम को भी देखते हैं और किस तरह से ये तमाम इंतज़ाम गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ऑपरेशंस के मामला किस तरह से चल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या अगर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि 9वीं 10वीं मुहर्रम आपका पर्सन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजामात के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो लाहौर का रुख करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी जगह ये बीबी पाक दामन भी है, फिर निसार हवेली भी आ गए हैं, फिर जहाँ से मरकज़ी जुलूस बरामद होता है, फिर यहाँ पर भी मामला से एक बड़ा ज़ियारत जो है वो बरामद होती है। मुझे बताइएगा ओवरऑल गवर्नमेंट के इंतजाम से अगर हम शुरू करें तो इस दफ़ा आप कैसे इंतजाम होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम जिस पाक जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये अली की बेटी है, अली अलैहिस्सलाम की बेटी है, हज़रत अब्बास की बहन है, मुस्लिम की ज़ौजा है और मोहम्मद और इब्राहिम की वालिदा माजिदा है। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम यहाँ खड़े हैं जाके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा थ्रेट था भारत की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा थ्रेट था। तो लेकिन अभी ये 7, 8, 9 ज़िलहिज को जो प्रोग्राम हुआ है, इसके बावजूद बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज सामने रख के मतलब हमें तोहफ़ा देती है, प्रोटेक्शन देती है। सैल्यूट करते हम जो हमें मतलब हमारे इलेक्ट्रिशियन बरादरान को, सुन्नी शिया तमाम कौमें तोहफ़ा देती है। तो ये मैं हमेशा एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि हम अपने परवरदिगार की तख्लीक है, वो खालिक कायनात है। जब वो खालिक कायनात है और अपना हमारा रब है, कोई पालने वाला है,
सबसे पहली बात है, जब उसने हमें तखलीक किया है तो हमारी प्रोटेक्शन, हमारी हिफाजत भी वही करता है। लेकिन आगे एक वसीले बनाए हुए हैं और वो वसीले जो हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे, और जिन्होंने मतलब बहुत हैवी मतलब हमारे लिए इंतजाम किए। तो देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, हम एक बस में हम सफर कर रहे हैं, ड्राइवर अच्छा हो ना, ड्राइवर अच्छा हो तो हमें सेफ, हमें अपनी हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सीएम साहिबा हैं, जो हमारी सीएम साहिबा हैं, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, उन्होंने इतना बैलेंस रखा है। मतलब उन्होंने मतलब आप देखें तो मौला हुसैन की शहादत से लेके सफर के महीने तक के जो इंतजामात हैं वो पीक पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इतना बैलेंस रखती हैं, शियों को भी, सुन्नियों को भी, देवबंदियों को भी, अहले हदीसों को भी। अल्लाह ताला इनको भी जिंदगी दे। जहां हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ना, और यहाँ की सुकून के लिए, अमन के लिए, ये मजहबी हमआहंगी और इसके साथ साथ ये जो तफरके हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। हाँ, ये नहीं होने चाहिए, और मेक श्योर करना चाहिए सबको कि वो इसमें जो है वो अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने अपने अकीदे को फॉलो करते हुए अपनी अपनी इबादत में, ये सबसे बड़ी बात है। जहां जहां पर भी हमें किसी देवबंद की, अपना देवबंद की भी जरूरत पड़ी है, वो शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। मिसाल के तौर पे जामिया शरफिया है, हाँ, जामिया नईमिया है, इनका अहले हदीस के कौमी मरकज है हावी रोड पे। ये लोग हमारे शाना बशाना होकर चलते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि जहाँ जहाँ पर भी हमें तकलीफ होती है, हमारे शाना बशाना होकर हमारे साथ चलते हैं। आप कल मरकजी जुलूस जो बरामद किया जाएगा, जो लाहौर का की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस होता है, जिसमें हजारों लाखों लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं, निसार हवेली से शुरू होकर करबला गामे शाह तक जो वो पूरा एक रूट है, उस पूरे रूट पे जहाँ हमारे अहले तशरीफ भाई मातमदारी कर रहे होते हैं, नोहे पढ़ रहे होते हैं, पुरसा दे रहे होते हैं, वहीं पर सुन्नी भाइयों ने सबीलें भी लगाई होती हैं, रजाकाराना तौर पर सिक्योरिटी के इंतजामात अदा कर रहे होते हैं। तो ये आप देखो ना कि ये तो फिर बैलेंस जो है वो अवामी तौर पर भी आ रहा है, और ये बड़ी खुशाइंदा है। देखिए याद होगा आपको, मुझे अपना आप लोगों ने सवाल किया था कि आगा साहब आपको सिक्योरिटी की जरूरत कब से महसूस हुई? हाँ। तो मैंने कहा था 20-25 साल से। इससे पहले आपने कहा क्यों नहीं हुई? तो मैंने आपको ये जवाब दिया था कि रजाकार सारे सुन्नी होते थे, शिबीले सारे सुन्नी लगाते थे, हम मातम करते थे, हमारी कमीजें सुन्नी पकड़ा करते थे, हम रात थके टूटे अपने जुलूसों से हम घर जाते थे। इनके घर में आपको मालूम है एक हलीम का लंगर, बिरयानी, मतलब ये वाले लंगर बनते थे, ये हमारे घर पहुंचाते थे। इतनी भाईचारा था, रवादारी थी, अभी भी है, अभी भी ऐसा हो गया है, शुक्र अभी भी ऐसा हो गया है। हाँ जी, पहले से बहुत बेहतर है। तो परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके जो भी बंदा जिस अंदाज से अगर कुछ भी लगा के, पंखा चला के, मतलब या पाँव साफ करके जो भी ड्यूटी दे रहा है हमारी सफाई के लिए, हमारी, अगर मैं लेस्को के एक लाइन मान है, एक लाइन मैंने अपनी महदूद पे लेके अगर वो अपनी जान हथेली पे रख के हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, वो भी ऐसादारी कर रहा है। एक LWMC का स्वीपर है, वो भी हमारे रास्तों की सफाई करके वो भी ऐसादारी कर रहा है। हमारी सबसे बड़ी बात है, सीएम साहिबा ने एक लफ्ज बोला है कि ये मुहर्रम भी गुजर जाना है, आपको जितने भी महकमे हैं आपने ड्यूटी करनी है, लेकिन अपनी ड्यूटी को इबादत समझ के करो। बिल्कुल सही, और ये बड़ी अच्छी बात है जी। जहां हमने ये तमाम इंतजामात को देखना है, वहाँ सिक्योरिटी का कंसर्न जो है वो बहुत बड़ा था, जिसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम लगा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में कैमरास लगाए गए हैं। ना सिर्फ डिजिटली कैमरास के जरिए मॉनिटरिंग होगी, बल्कि पुलिस एहलकार से लेकर जो प्राइवेट रजाकार हैं, जैसे हमने कहा, वो भी सिक्योरिटी के इंतजाम सर अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों से मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी जुलूस में, मजलिस में जा रहे हैं, जितने भी सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं, वहाँ अगर आपकी चेकिंग की जा रही है, आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो खुदारा उसके साथ अपना ताउन उनके साथ जरूर करें, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर कोई भी शख्स, चाहे उसका जितना मर्जी बड़ा प्रोफाइल हो, अभी आगा साहब आप भी अंदर आए हैं, सिक्योरिटी के मेन गेट से गुजर कर ही आए हैं जहाँ पर वो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, तो सबने ताउन करना है, तभी हम इस पूरी जो एक्टिविटीज हैं, मुख्तलिफ जो दिनों में पर मुहित हैं, वहाँ पर हम इनकी सपोर्ट बन सकते हैं, और ये जो है वो अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में हमें याद रख सकते हैं। आगा साहब हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आगा साहब, लाहौर का, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के बहुत बड़े मरकजी जुलूसों में एक जो बड़ा जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद होता है, जो कि कल
जी, जी। नवी मुहर्रम प्रोग्राम को उसका आगाज होगा। थोड़ा इस हवाले से बताइएगा, उनके इंतजामात के हवाले से बताइएगा, जो लोग आना चाहते हैं वो कितने बजे तक वहाँ पहुँच जाएं, थोड़ा लोगों को गाइड करें जो लोग इसमें शिरकत करते हैं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि निसार हवेली किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। किज़लबाश फैमिली ने बहुत बड़ा किज़लबाश फैमिली को एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमें शब अशूर मिली, हमें योम अशूर मिले, हमें खिदमत का मौका मिला। ये यकीनी तौर पे बादशाह हुसैन की माँ देती है ये वाला एजाज़ जो है, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग कल तकरीबन मेरा हाल है 10 और 11 के दरमियान निसार हवेली से जुलजना बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्ते से होते हुए मतलब बाजदी के इमाम बारगाह से, मेहदी शाह के इमाम बारगाह से, पुरानी कतवाली से होते हुए रंगमहल में सोवा बाज़ार से पानी वाला तालाब से तहसील बाज़ार भाटी गेट से आगे करबला गाम शाह में भी दिया होगा। तो रास्ते में बहुत बेहतरीन इंतज़ामात हैं, जो CM साहिबा ने सुबह हुक्म करती हैं, रात को रिपोर्ट देती हैं। माशाल्लाह उनकी पूरी टीम है, जिसमें खसूसी तौर पे ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, बिलाल यासीन साहब हैं, हमारी कमिश्नर साहिबा हैं, हमारे DC हज़रात हैं, हमारे IG पंजाब हैं, होम सेक्रेटरी हैं, अपना CCP लाहौर हैं और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब हैं, हमारे SSP तौकीर, हमारे मतलब माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे सर्कल के इस वक्त सारे के सारे एक्टिव हैं इस टाइम पे। और मैं सबसे बड़ी बात हो प्रोटेक्शन की बात बोल रहा हूँ, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी आज़ादारी के लिए सब अलर्ट है। और जितने भी A कैटेगरी का, B कैटेगरी का, C कैटेगरी का जो भी जुलूस है, तमाम के लिए उन्होंने हिफाजत जो है वो A कैटेगरी की रखी हुई है। और ये मैं सलूट करता हूँ कि मरियम बीबी कह रही हैं हमारे ज़ायरीन, ये लफ्ज़ हमने कभी नहीं बोला, लेकिन बीबी कह रही है हमारे ज़ायरीन की हिफाजत की जाए, हमारे ज़ायरीन के लिए गुलाब के अरक के साथ सड़कें धुलाई जाएं, छबीलें लगाई जाएं, पानी की छबीलें लगाएं, शरबत की छबीलें लगाएं, खाना दे, मौला का लंगर दे, मौला की न्याज दे। बीबी कहती हैं कि ये काम, ये वाला जो है ना, ये आगा साहब आप बेफिक्र हो जाएं, आप तन्हा नहीं हैं, आप बिल्कुल तन्हा नहीं है, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी हुकूमत, पंजाब हुकूमत आपके साथ है, पाकिस्तान की पूरी स्टेट आपके साथ है। तो मौला पंजतर पाक बीबी सैयदा सबके वो हमारे लिए तरह कुछ कर रही है। वो कह रही है कि ये मैं अपनी पॉकेट से करूंगी, ये जो शबीलें वगैरह, ये लंगर वगैरह मैं अपनी पॉकेट से करूंगी। हुकूमत है पंजाब ने तो जो कुछ करना है, लेकिन ये मैं अपनी पॉकेट से करूंगी। हाँ जी हाँ। तो जहाँ के उन तमाम इंतजामात से और उनकी जितनी हिदायत हैं उससे आप मुतमईन हैं कि इस दफ़ा जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो इस तमाम चीज़ों के, तमाम इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड रखा गया है, हर फैसले में उनको शामिल भी किया गया है और उनसे मुशावरत के बाद जो है वो डिसीजन भी हुए। बेटा डोर टू डोर जाके देखें, डोर टू डोर जाके मतलब ऐसी आजाद पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, आपका पैच वर्क। अभी भी ऐसी शालामार यहाँ विजिट करके गए हैं, SP अनुषे आई थी यहाँ पर, वो भी विजिट करके गई हैं। तो लोग जो इंतजामी अमूर संभाले बैठे हैं, तमाम अफसरान वो मुख्तलिफ जगहों पर विजिट कर रहे हैं, क्योंकि सर इस दफा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक सवाल है। तो सिक्योरिटी के ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज है, जीरो टॉलरेंस। देखिए आपको एक बात बोलूं, मैंने आपको बोला है कि इनको बहुत बड़ा चैलेंज था, 21 रमजान को भी बहुत बड़ा चैलेंज था, आपको मालूम है ये वाला। और उसके बाद ये 7, 8, 9 ज़िलहिज जो हज़रत मुस्लिम अकील की शहादत हुई है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं बीबी को पुरसा देने के लिए। ये तकरीबन 8 से 10 लाख लोग आते हैं जो यहाँ पुरसा देने के लिए। मतलब तब भी अल्लाह ताला का करम और एहसान है, हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमारे मतलब माशाल्लाह ये जुलूस का पुरअमन बनाया। जबरदस्त जी। और ये इंशाल्लाह कल भी जब मरकजी जुलूस बरामद होगा, इंशाल्लाह वो इख्तिताम होगा तो अमन के साथ ही होगा। और हमारे जितने, जैसे आपने कहा कि हमारे जितने अज़ादार हैं, जितने ज़ायरीन हैं जो इस पूरे जुलूस में भी शिरकत करेंगे और जाएंगे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे जी, और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करे और उनको याद रहे कि हमारे लिए भी, मुस्लिम कौम के लिए भी, तमाम लोगों के लिए भी वो दुआ करे। अगर साहब आपसे तो खास तौर पर मैं कहूँगी कि मुझे ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत होती है और ये वो याम है जिसमें अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआएं बड़ी कबूल करे। बेटा इंशाल्लाह मैं तो अपनी बच्चियों के लिए खसूसी तौर पे, चाहे सुन्नियों की हों, देवबंदियों की हों, अहले हदीसों की बच्ची भी हों, जो पाकिस्तानी हमारे हैं, बच्ची है जो ना वो हमारी अपनी है, हमें इनकी इज्जत करनी है,
हमें इनकी अपनी इज्जत करनी है। परवरदिगार इनके नसीब अच्छे करे, इनके मुकद्दर अच्छे करे, इनके वक्त अच्छे करे। अच्छा अगर साहब बताइएगा, आपने जो कि ख़वातीन की बात की, तो निसार हवेली में एक अलग से इंतज़ाम जो है वो ख़वातीन का एक अलग सेक्शन भी होता है, वहाँ पे उनके लिए भी इंतज़ाम किया जाता है, उसकी तैयारियाँ भी मुकम्मल हो गई? माशाल्लाह मैंने तो अभी हर चैनल को जितने भी मैंने इंटरव्यूज दी हैं तो मैंने अपनी बच्चियों के हवाले से दिए हैं। नए कपड़े ना पहनना, नए कपड़े ना पहनना। आपने सामने हुसैन की बहन बीबी सैयदा बीबी ज़ैनब फॉर्मो को सामने रखना है। क्या उन्होंने नए कपड़े पहने थे? ये जो मुहर्रम लेडीज कलेक्शन आई है, अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। परवरदिगार हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को बचा के रखे। दुनिया तो छोड़ें, लोग आखिरत भूले हुए। जी जी और आप सही कह रहे हैं कि मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स ने बाकायदा कलेक्शन निकाली है। जी 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 बिल्कुल। चले हम उस तरफ नहीं जाते। और एक और चीज आपको बोलूं, हमें एक सोशल मीडिया ने बहुत तंग किया है। जो एक ऐप बनी है AI, उसमें आप देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी छबीलें लगी हैं तो सुलझना को मतलब बना के तो उसमें वो उसे मुंह डिप किया हुआ उस पे, ठीक है। ये हमारे में से लोग नहीं है, ये एक ऐप है, एक ऐप बनी है जिसमें से मतलब ये सारा बना के हमारी बच्चियां हैं जिनको उन्होंने छबीलों पे खड़ा किया है। AI आप जिक्र कर रहे हैं उन तमाम फेक AI वीडियोस का, जिसके खिलाफ साइबर सिक्योरिटी जो हमारी है FIA जो है वो एक्शन ले भी रही है। जितने अकाउंट्स उसको रीशेयर कर रहे हैं या इस प्रोपेगेंडे को फैला रहे हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन आमिर साहब ये देखें, ये वो शरपसंद अनासर हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं TV लगा के कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश। और वो सिर्फ अहले तशी नहीं, मैं कहूँगी कि हर फिरके या हर मजहब के ऊपर जो है ना कहीं वो शरपसंद अनासर एग्जिस्ट करते हैं। जो अकल वाले हैं ना उन्हें पता होता है, उन्हें समझ होती है। बेटा अभी मैं आपको खून के आंसुओं के साथ एक बात करने लगा हूँ, मैं खून के आंसुओं से बात करने लगा हूँ। अगर आपने प्रैक्टिकल देखना है तो इन हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हाँ इनको देखे आप, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों को साथ लेके आई हुई है। इधर कोई ऐसा वो काम है इधर? आप देखिए यहाँ अभी एक बच्ची को किसी ने उठाया हुआ था, एक औरत ने, और उसके हाथ पे वो लगा हुआ था जो ड्रिप लगाने के लिए लगाते हैं ना, वो बच्चे को यहाँ हाजिरी दिलाने के लिए लाई थी कि उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। और आपको मैं बताऊं, इसमें अहले सुन्नत भी हैं, इसमें अहले तशरीह भी हैं, और मैं बहुत से अहले सुन्नत घरानों को जानती हूँ जो बीबी पाक दामन हाजिरी के लिए आती हैं, अपनी मनते मुरादे लेकर आती हैं। तो सर इसको हम एसोसिएट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ अहले तशरीह लोग और कम्युनिटी जो है फिरका जो है वो यहाँ पर आएगा। मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं बचपन से लेकर अब तक कई दफा यहाँ पर हाजिरी के लिए, आज भी यहाँ पर दुआ करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपना अपना कीदा। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात लगी हुई है जो पीछे मैं पढ़ रही थी कि दरबार की इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब का ये नोटिस लगाया है, अगर आप इसको दिखा सकें, कि एक तो फोटोग्राफी के लिए इजाजत के बगैर आपको इजाजत नहीं है, गैर शरई फिरका वाराना और सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। ये सबसे बड़ा सबक है आपके लिए कि आपने किसी ने भी कोई फिरके की बात नहीं करनी, अपना अकीदा किसी और के ऊपर नहीं थोपना, और सियासी गुफ्तगू से परहेज करनी। कितना मुश्किल है बेटा। जहाँ पे हम इस सर पे खड़े हैं, ये आप थोड़ा सा कैमरा मारें तो ये वो चिल्लागाह है, ये वो चिल्लागाह है, ये वाली जिसमें हजरत दाता गंज हजवेरी ने चिल्ला काटा है। यहाँ पर चिल्ला काटा है, कोनियों के बल, घुटनों के बल इधर आते थे। हाँ, उनकी कोनियां खूनो खून हो जाती थी, घुटने खूनो खून हो जाते थे कि मैंने अपनी आकाज़ादी, मैंने हजरत अली रसूल की बेटी है और हजरत अब्बास की बहन है, मुस्लिम की जोजा है, मोहम्मद और इब्राहिम की वालदा माजिदा है। इसीलिए यहाँ पर वो शेर भी लिखा हुआ है जो दादा दरबार के ऊपर भी लिखा हुआ है, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कसारा पीरे कामिल शामिला। तो ये देखे कि ये एक रवादारी थी, ये मोहब्बत थी। ये कितना बड़ा पैगाम है कि इतनी बड़ी हस्ती के पास बैठ के हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनसे हमें सबक लेना चाहिए कि ये अमन पसंद थे, ये अच्छा पैगाम देना चाह रहे थे। अमन की बात होनी चाहिए हर दुआ में, हर इंतजाम में, हर चीज के अंदर। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम बीबी पाक दामन में मौजूद हैं और बीबी पाक दामन की जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहीं पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो अमन कमेटी के नाम से यहाँ पर कायम है, जिसमें अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशरीह भी हैं, और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर न सिर्फ अमन कायम रखते हैं बल्कि इस पूरे दरबार के जितने भी इंतजाम हैं उस हवाले से भी काम करते हैं। तो ये अमन कमेटी असल में कैसे काम करती है, क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। अहले सुन्नत से हमारे साथ
मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अफजाल अहमद बकील नाम है। अफजाल साहब चेयरमैन हैं आप, सुन्नी सेक्टर के। सुन्नी सेक्टर के चेयरमैन हैं, और मुझे ये बताएं कि अमन कमेटी असल में है क्या, किस तरह से काम करती है? अमन का कमेटी थी, यहाँ पे अमन कैंप किया हम लोगों ने। ऐसा मना है कि यहाँ पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हमारे 2 लीडर हैं, हमारे पैटो पीस के सुन्नी सेक्टर का अपना कैसर मुफ्ती साहब हैं और शेख सेक्टर आगा शाह हुसैन हैं। इन लोगों की ज़ेरी निगरानी अमन कमेटी काम कर रही है और मिल के हम काम करते हैं। यहाँ पे कोई फ़िरका नहीं है, कोई भाईचारा हमारा, और आपस में मिल के काम करते हैं हम। कोई फितर अफसान नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि बाहर के जो लोग आते हैं यहाँ पे इंटरफेयर होने के लिए, उसको मना करके भाई यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत है उसको कायम रहने दें। और इस यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत है पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और हमारी यही ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में जो माहौल यहाँ पे शिया सुन्नी का है पूरे पाकिस्तान में हो। पूरी दुनिया में हो, पूरी दुनिया में और हो। दूसरी बात, यहाँ पे जब इवेंट होता है ना, हम लोग उनके साथ, वो हमारे साथ, ऐसे महसूस नहीं होता कि इनमें शिया को सुनिया क्या। ऐसा हमारा भाईचारा है, और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया ये भाईचारा कायम होना चाहिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्म निकलता है तो रात हाथ में पकड़ी होती है। जब ज़्यारत निकलती है ना, हम निकलते पकड़ते हैं, मैं खुद पकड़ता हूँ। जो सराहना निकलती है दरबार करके मैं अंदर लेके आता हूँ। हम लोगों में फिरका फुरका नहीं है, बिल्कुल हमें सही। और ये भाईचारे होना की- भी नहीं चाहिए होना सर, भी ये नहीं होना चाहिए। भी नहीं चाहिए। जब हम मुसलमान हैं और आले नबी हैं, तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो हम सब पर बगैर किसी फिरके के, वो हमारे साथ शिया सेक्टर से जो चेयरमैन हैं हम कमेटी के, वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आवाज़ साहब, इस वक्त जो हम पीछे देख रहे हैं कि ज़ायरीन की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है, और पूरे पाकिस्तान से लोग काफिलों की सूरत में यहाँ पर हाजिरी देने आते हैं। इस वक्त यहाँ पर अहले तशरीह भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं। इन ज़ायरीन में दुआ मांगने वालों में, मन्नत मानने वालों में कुछ पता नहीं है कि किसका क्या फ़िरका है। लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक यहाँ पर इबादत कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, बीबी पाक दामद सलामुल्लाह अलैह के हरम पे जो अज़ादारी है वो 7-8 नौज़ुल से शुरू हो जाती है। जनाब अमीर मुस्लिम बिन अकील इस्लाम जिनकी जोजा का कैसर हरम है, इसके सिलसिले में 7-8 नौज़ुल यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैसा नाम है आज़ादारी का प्रोग्राम होता है। आज़ादारी भी होती है वहाँ, इस वक्त मजलिस भी चल रही है वहाँ यहाँ पर, पे कुछ ज़ायरीन जो है वो मिलाद भी चलता है यहाँ भी पे चलता है। माशाल्लाह। यहाँ पे आज़ादारी मिलाद और सब कुछ एक टाइम ही हो रहा होता है। आप कभी जुमेरात वाले दिन खास तौर पे यहाँ पे तशरीफ लाएँ, तो ये तीनों चीज़ों को हम इकट्ठे मैनेज कर रहे होते हैं। और इसका क्रेडिट जो है वो ज़ाहिर है अमन कमेटी को जाता जी, है। अमन और कमेटी ये को बहुत जाता बड़ी है, बात। हमारे बड़ों को जाता है, आगा शाह हुसैन साहब की मेहनत है, मुफ्ती कैसर नईमी की मेहनत है। आप देखिए काफिलों की सूरत में लोग झंडे लेकर यहाँ पर आते हैं, और ये सुन्नी बरादरी जा रही है। मैं यही देख रही हूँ कि सलाम पेश करने आए हैं, पुरसा देने आए पूरी हैं। आप ये देखिए कि सुन्नी बरादरी ने अलग उठाए हुए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है शिया और सुन्नी का। यहाँ पर शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह ये दरबार जो है बीबी का, इसने अमन का गवारा बना दिया है। ये देखो माशाल्लाह, ये सब सुन्नी की बरादरी है ये माशाल्लाह। आगे साहब, इंडिया एंड में चाहूँगी कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। अभी रिसेंटली आपने मरकजी जुलूस के लिए जो पूरा रास्ता था उसको क्लियर कराया। भाटी गेट पे जो इस वक्त काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, वहाँ आपने पूरा इंतज़ामिया के साथ मिलकर उस रूट के लिए तमाम फैसिलिटीज़ की कार्पेटिंग रोड पर होनी चाहिए, सारे काम होने चाहिए। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें, इस हवाले से कुछ कहना चाहें इंडिया एंड वो क्या? मैं खसूसी तौर पे मैं एक इल्तिजा करूँगा मरीम बीबी से। ज़रा मैं उनसे चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात भी हो, अभी एक अर्जेंट मेरी मुलाकात हो। मैं उनको अपने दिल की बातें हम बताना चाहते हैं। इस वक्त ये 200 साल पुराना रूट था ये वाला, और ये अनजाने में ये इसमें आ गया है, तो इसमें हम इसे अब बेहतर बना सकते हैं। जो अंडरपास बना है इस टाइम पे हम अगर इसे कोको से कवर कर दें, नीचे से डीपली कर दें, तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये रूट वैसे का वैसे हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये मेरी इल्तिजा है उनसे, बीबी से, मरीम बीबी से। ये हमारी पूरी अहले तशरीह बरादरी जितनी भी है, ये तमाम की इल्तिजा है, उनसे डिमांड यही है कि ये हमारे साथ इस वक्त शाना बशाना होके वो चले, और ये हमारा मसला हल हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा।